संत महात्मा है। किसी टुटपुजिया नेता के आके कह देने पे कोई एक्शन नहीं करना चाहिए। जितना इनका फर्जी इनकाउंटर, फर्जी बुलडोजर चला है ना, ये सब बाबा का काम गलत तरीके से भरा गया। तो ये अपने कार्यकर्ताओं के कारण ही हार रहे हैं। जैसे इनके नेता बोले कि 400 सीट लाओ, संविधान समाप्त कर दूंगा। भाई जनता के पास तो मैसेज गया, आप ही के द्वारा बोला गया कि 400 सीट लाओ, संविधान खत्म कर देंगे। जनता ने आपको खत्म कर दिया। वो बेकरी पे बुलडोजर चलवा दिया, उसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया, उसके बाद वो निर्दोष साबित हो गया डीएनए टेस्ट में। अब वहां की जनता पूरी पलट गई, वो चली गई जो है सपा के पक्ष में। आपके सामने उन्होंने रिपोर्टिंग किया कि मोहित खान को जो है इन्होंने रेप किया, और डीएनए टेस्ट में उसका नाम नहीं आया। तो ये बाबा की बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? पूरा उपचुनाव पलट गया कि नहीं पलट गया? सब गलत मैसेज, गलत रिपोर्टिंग बाबा के पास कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। उपचुनाव का कैसे आशा करती है कि मैं उपचुनाव जीत जाऊंगा? विधानसभा चुनाव वहां से हार गई। तो ये सब इनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बाबा जी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहीं फेल हो रही है। बाबा को चाहिए था कि आप गोपनीय तरीके से जांच करवाइए कि क्या मोईद खान बलात्कार में था कि नहीं था। अगर नहीं था तो उसका नाम उसमें नहीं रखना चाहिए था। उसी पे आपने पूरा राजनीति किया। बेकरी पे बुलडोजर चलने के बाद में जाके जो है अब वो बेकरी पे बुलडोजर चलवा दिया, उसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया, उसके बाद वो निर्दोष साबित हो गया डीएनए टेस्ट में। अब वहां की जनता पूरी पलट गई, वो चली गई जो है सपा के पक्ष में। अब आप तो एक वोट वहां पाने वाले नहीं है। तो ठीकरा तो अपने नेताओं के ऊपर फोड़ो ना, फैजाबाद के, अयोध्या के, कि तुम हमको गलत सूचना क्यों देते हो? तुम हमको नीचा, हमारी कुर्सी छीनना चाहते हो क्या? हम मुख्यमंत्री होते ना, तब जवाब देते कि यहाँ कहाँ से कैसी रिपोर्टिंग आ रही है, कितनी गलत आ रही है, कितनी सही आ रही है। उस हिसाब से उनको पार्टी में हम व्यवस्थित करते, सही करते। आपके अनुसार अयोध्या के जो भाजपा के नेता हैं वो लोग गलत रिपोर्ट दे रहे हैं? आपके सामने उन्होंने रिपोर्टिंग किया कि मोहित खान को जो है इन्होंने रेप किया, और डीएनए टेस्ट में उसका नाम नहीं आया। तो ये बाबा की बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? पूरा उपचुनाव पलट गया कि नहीं पलट गया? सब सपा के पक्ष में चला गया कि भाई ये तो गलत निर्णय लेते हैं। जो राजा बन के बैठा है, वो अगर निर्णायक गलत हो जाएगा तो जनता तो भागेगी। अब वहां से वो भी सीट हार रहे हैं, और इसी तरीके से 10 सीट हार रहे हैं। तो ये अपने कार्यकर्ताओं के कारण ही हार रहे हैं। जैसे इनके नेता बोले कि 400 सीट लाओ, संविधान समाप्त कर दूंगा। भाई जनता के पास तो मैसेज गया, आप ही के द्वारा बोला गया कि 400 सीट लाओ, संविधान खत्म कर देंगे। जनता ने आपको खत्म कर दिया। तो ये सब बाबा की कुर्सी छीनने पे लगे हुए हैं। बाबा एक ईमानदार आदमी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा को सोच विचार करके काम करना चाहिए, न्याय प्रिय काम करना चाहिए, क्योंकि एक संत महात्मा है। किसी टुटपुजिया नेता के आके कह देने पे कोई एक्शन नहीं करना चाहिए। जितना इनका फर्जी इनकाउंटर, फर्जी बुलडोजर चला है ना, ये सब बाबा का काम गलत तरीके से भरा गया। अगर विपक्ष कुछ कोई चीज बोल रहा है तो आप उस पर अमल करिए ना, सही करिए। आपका जो है हर विभाग आपका भ्रष्ट है, तहसील से लेकर के थाने तक पूरा भ्रष्ट है, चरम पे है गुंडई। तो इनके नेता लूट रहे हैं और बाबा को गुमराह कर रहे हैं। बाबा तो एक ईमानदार आदमी है। तो ऐसे शासन नहीं चलाया जाता है। इनको तो मायावती से सबक लेना चाहिए कि अपने जो है आवाज से उठा करके मंत्री को अरेस्ट करवा देती थी मायावती, तब कानून व्यवस्था सही चलता है। ठीक है, जब राजा न्याय पक्ष होगा और जब कान का कच्चा होगा राजा, तो उसका राजपाट सब चला जाएगा। और वही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब इनका राजपाट जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर योगी जी 10 में से 8 सीटें अगर नहीं लेके आए तो उनको कुर्सी से हटा दिया जाएगा। क्या कुछ ऐसा योगी जी अपनी कुर्सी से हटने वाले हैं क्या? नहीं, इनको तो दिल्ली वाले लगे हुए हैं कि कितना जल्दी हटा दें इनको।
की गलती नहीं, इनको दिल्ली वाले सब लगे हुए हैं कि कितना जल्दी हटा दें। इनकी अग्नि परीक्षा है। अगर ये जो है मिल्कीपुर और कटहरी चुनाव नहीं जीते तो इनका कुर्सी तो वैसे चला जाना है। अयोध्या की हॉट सीट मिल्की सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आने वाले चुनाव नतीजे अब बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो पूरा दमखम अपनी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लगा रहे हैं उपचुनाव पर, और समाजवादी पार्टी भी अपने पूरे दमखम के साथ ये सीट चुनाव लड़ रही है। हॉट सीट की श्रेणी में इसको रखा गया है। आने वाले नतीजे बताएंगे, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।